इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आपको कुछ आपत्तिजनक नजर आया? मुझे तो नहीं नजर आया। मस्जिद में अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सामने दो महिलाएं बैठी हुई हैं, दूसरी महिला डिंपल यादव हैं जो कि सपा की सांसद हैं, बातचीत का हिस्सा बनी हुई है, बातचीत कर रही हैं। भारतीय परिधान पहना हुआ है उन्होंने, साड़ी ब्लाउज पहना हुआ है, ब्लाउज भी पूरा कवर कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो तालिबानी सोच के मौलाना मौलवी हैं उन्होंने फतवा जारी कर दिया है और ये बता दिया है कि डिंपल यादव आपत्तिजनक स्थिति में बैठी हुई थी। अब आपको भी लग रहा है कि एक महिला जो भारतीय परिधान पहनकर बैठी हुई है वो आपत्तिजनक स्थिति में है। वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी है, वो उससे भी बुरा है। वो निहायत ही शर्मनाक कारनामा अंजाम दिया है और उनको कौम से माफ़ी मांगना होगी। अपने लिबास और वज़ाक़ता और तौर तरीक़ों से मस्जिद की तौहीन की है उन्होंने। पूरे भारत का मुसलमान उनसे सख्त नाराज़ है, मस्जिद की तौहीन की है उन्होंने। अब ये शब्द जो मौलाना और मौलवी के द्वारा कहे जा रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो महिलाओं को नीले और काले टेंट में कैद करने वाली है। यहाँ तक कि आंखों में भी आगे जालियां लगी होती हैं, मतलब आंखों को भी कैद किया जाता है नज़ारा देखने के लिए। तो ऐसे तालिबानी सोच के लिए हम क्या कह सकते हैं? इनकी सोच को ही कैद किया जाना जरूरी हो गया हमारे देश में, क्योंकि हर दिन ये आए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। अब एक सांसद जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और बड़ी पार्टी है, जो कि देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, उसके एक सांसद के लिए, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी के लिए आप इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इस तरह से पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल महिला होती तो आप उसके साथ क्या करते, इसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। और इसीलिए आज बोलना जरूरी हो गया है। भले ही डिंपल यादव जवाब ना दे पा रही हो, भले ही अखिलेश यादव इन तालिबानी सोच के लोगों को जवाब ना दे पा रहे हो, लेकिन जवाब देना जरूरी है। अब यहां तक तो सही है कि भाई जो तालिबानी सोच के लोग हैं वो तो अपनी सोच थोपेंगे ही, इनका क्या किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती, जो भारतीयता की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, उन्हें भारतीय परिधान में बैठी महिला गलत नजर आ रही है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की। बीजेपी के नेता जमाल सिद्दीकी ने भी इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, एफआईआर करवाने की भी धमकी दे रहे हैं। जमाल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि पेट और पीठ दिखा रही हैं डिंपल यादव। अब ऐसी नजरों को ही कैद किया जाना चाहिए जो ढूंढती रहती हैं कि महिलाएं कहाँ पेट दिखा रही हैं, कहाँ पीठ दिखा रही हैं। मुझे तो डिंपल यादव को पीछे से भी देखकर बहुत ही वो सौम्य नजर आ रही है, एक महिला नजर आ रही हैं जो कि एक चर्चा की हिस्सा बनी हुई हैं, जहां पर वो बातचीत कर रही हैं। लेकिन जमाल सिद्दीकी की आंखें देख रही हैं कि पीठ दिख रही है या पेट दिख रहा है। पेट तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उन्हें पेट भी दिख गया। अब सोचिए ऐसी आंखें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ऐसी मानसिकता जो महिलाओं को बेड़ियों में बांधने वाली हो, जिन्हें ये लगता है कि महिलाएं ऊपर जा ही नहीं सकती हैं, उन्हें सिर्फ कैद किया जाना चाहिए, जिनके बाल, चेहरे, हाथ पैर कुछ नजर नहीं आने चाहिए, वो खुद जब कुछ बोलते हैं तो उनका फेस भी दिख रहा है, उनका हाथ पैर भी दिख रहा है, यहाँ तक कि वो सूट बूट में भी नजर आते हैं। अब इस पर मुंह तोड़ जवाब डिंपल यादव की तरफ से दिया गया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी वाले नेता को दिया है। उन्होंने वो जो कट्टरपंथी हैं, जो तालिबानी सोच के मौलाना मौलवी हैं, उन्हें जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं, शायद वोट बैंक के लिए। अब कोई अगर वोट बैंक के लिए अपने ही पत्नी की गरिमा का ख्याल नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा पति किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये सारा मामला देखने के बाद तो यही लग रहा है हमें कि इस देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी निगाहें महिलाओं के पेट और पीठ से आगे बढ़ेंगी ही नहीं।
इन्हें भारतीय परिधान में भी जो महिला बैठी हुई है वो आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही है। तो भाई कुछ काम धंधा कर लो। महिलाओं के कितने कपड़े होंगे, वो कहाँ कौन सा कपड़ा पहनकर जाएंगी, इससे अपनी मानसिकता हटाकर कहीं और लगाओ, काम धंधे में दिमाग लगाओ। अगर पूरा दिन आपका दिमाग इसी में लगा रहेगा तो कैसे होगा रे बाबा। आगे बढ़ो और तुम्हारी तालिबानी सोच नहीं चलेगी।